मुंबई सितारों की सरजमी है, लेकिन यहाँ कई सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने जिंदगी से दंगल करके अपने तमाम दांव पेच दिखाए हैं। बात हो रही है भूमि पेडनेकर की, जिनका जन्म 18 जुलाई 1989 के दिन हुआ था। बर्थडे स्पेशल में हम आपको भूमि की जिंदगी के चंद किस्सों से रूबरू कराने जा रहे हैं। बता दें कि भूमि महज 18 साल की थी। उस वक्त उनके पिता सतीश पेडनेकर का निधन हो गया था, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके थे। दरअसल सतीश पेडनेकर का निधन ओरल कैंसर की वजह से हुआ था, जिसके बाद भूमि की मां ने गुटखा और पान मसाला बैन करने को लेकर मुहिम छेड़ी थी। पिता के निधन के बाद भूमि के परिवार को काफी संघर्ष करना पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि अभिनय को लेकर दिलचस्पी भूमि के मन में बचपन से ही थी। उनकी रुचि को देखते हुए उनके पेरेंट्स ने एजुकेशन लोन लेकर भूमि का एडमिशन अच्छे एक्टिंग स्कूल में करा दिया था। अभिनय में इतनी मोहब्बत होने के बाद भी भूमि एक बार एक्टिंग स्कूल से बिल्कुल ही निकाल दी गई थी। हुआ यूं कि भूमि अटेंडेंस काफ़ी कम थी, जिनके चलते उन्हें स्कूल से निकाला गया था। इसके बाद वह यशराज फिल्म के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़ गईं और अपना एजुकेशन लोन चुकाया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भूमि पेडनेकर ने अपनी पहली फिल्म दम लगा के हाइशा के बाद करीब 12 किलो वजन बढ़ाया था। इस फिल्म के बाद उन्होंने खुद को फिट करने के लिए काफ़ी मेहनत की और वर्कआउट के साथ डाइट भी फॉलो की। करीब 33 किलो वजन कम कर लिया है। यह मुकाम उन्होंने करीब 1 साल में हासिल किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भूमि पेडनेकर हाल ही में आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला में नजर आई। फिल्म में वे डार्क कलर की महिला के रोल में नजर आई, जबकि आयुष्मान फिल्म में एक बॉल्ड शख्स के रूप में नजर आए। बाला को दर्शक ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, जिसमें दिखाया गया है कैसे कम बाल वाले शख्स का समाज में मजाक उड़ाया जाता है। साथ ही पर्सनल लाइफ की बात करते हुए भूमि ने बताया कि रियल लाइफ में उन्हें अलग अलग कारणों से बुली किया जाता रहा है। एक्ट्रेसेस ने बताया कि सभी को इसका सामना करना पड़ता है। मैं सबसे अपने करियर की शुरुआत से ही फेस करती आई हूँ। बचपन में मोटी थी और मेरा मजाक बनाया जाता था। लोगों को हर चीज़ से दिक्कत होती है। अगर आप ज़्यादा छोटे हैं या ज़्यादा बड़े हैं, अगर आपके बाल ज़्यादा हैं या कम हैं, आपकी स्किन कैसी है, इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसके आगे भूमि ने बताया कि सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, प्रोफेशनल फ्रंट पर भी उन्हें शुरुआत में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भूमि कहती हैं कि लोग उनसे तरह तरह के सवाल करते रहते हैं। लोग मेरी फिल्मों के किरदार के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और जिस तरह की फिल्मों में काम करती हूँ वैसी फिल्में ना करने की सलाह देते हैं। फिल्मों में दिए जाने वाले पे स्केल के बारे में बात की जाए तो भूमि कहती हैं कि करियर के शुरुआती दिनों में एक बड़े परेशानी हुआ करती थी। मैं अपनी फीस की तुलना में किसी ऐसे एक्टर से नहीं करती थी जो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा समय से हैं। मगर एक समय ऐसा था जब मुझे को स्टार की फ़ीस की तुलना में सिर्फ 5% फीस ही मिलती थी, जबकि उस एक्टर का करियर ग्राफ मेरे करियर के सामान्य ही हुआ करता था। मगर भूमि ने इस पर भी तुरंत से कहा कि आज चीज़ों को जल्दी जल्दी बदल रही हैं। महिलाओं पर केंद्रित इतनी सारी फिल्में बन रही हैं जिसमें उनका रोल प्रभावशाली रहता है। बता दें कि इंडस्ट्री में एक दशक पहले तक ये कहावत थी कि एक्टर तुलना में एक्ट्रेसेस को काफ़ी कम फीस दी जाती थी। मगर प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, अनुष्का शर्मा और करीना कपूर जैसी एक्ट्रेसेस ने पहल का नतीजा एक्ट्रेसेस को आज इंडस्ट्री में अच्छी फीस मिल रही है। दीपिका पादुकोण खुले तौर पर ये बताती हैं कि फिल्मों में उनकी फीस फिल्म के लीड एक्ट्रेसेस से भी ज़्यादा होती है। अपनी बहुमुखी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं और बोल्ड फैशन सेंस के चलते मशहूर भूमि पेडनेकर हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध द रॉयल्स में नजर आईं। अभिनेत्री ने सोफिया कामखनी शेखर का किरदार निभाया था, जो एक बेहद साहसी और महत्वाकांक्षी महिला है जो जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने कंधों पर अपना साम्राज्य बनाने का भार उठाती है। हाल ही में एक बातचीत में अभिनेत्री ने अपने किरदारों के नज़रिए से आत्मखोज के अपने सफर के बारे में बात की और बताया कि कैसे उनके लिए किस तरह हीलिंग बन गया। हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए भूमि पेडनेकर ने उन महिलाओं के प्रति समाज की असहजता का जिक्र किया जो महत्वाकांक्षी होती हैं और अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देती हैं, और यही वह द रॉयल में अपने किरदार से गहराई से जुड़ पाती हैं। जूम को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आम तौर पर लोग ऐसी महिलाओं से बेहद डरते हैं जो अपनी इच्छाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं और ज़िंदगी में अपनी चाहतों को जाहिर करती हैं, और मैंने ऐसा ही किया है हमेशा।
अभिनेत्री ने दमदार अभिनय से दिखाया है कि वह एक युवा महिला उद्यमी सोफिया कनमनी शेखर को अपनी महत्वाकांक्षाओं को स्वीकार करने के लिए भी समाज के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि अभिनेत्री अपने वास्तविक जीवन में अपनी निडरता और आत्मनिर्भरता का श्रेय अपनी परवरिश को देती है। दम लगा के हईशा स्टार से आगे कहा जाता है, मुझे लगता है कि यह निडरता मेरे जीवन में, मेरे पालन पोषण और जीवन के शुरुआती दौर में मुझे अपना ख्याल रखने के लिए आदत आई थी। यह वाकई में एक खूबसूरत बात है। मुझे ऐसे कई कड़वाहट नहीं है, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं इतनी कम उम्र में इतनी स्वतंत्र हो गई। भूमि ने आगे कहा कि उनका किरदार पूरी तरह से स्वनिर्मित है, उग्र फिर भी पोषण करने वाला। उसने अपने अंदर में ऐसे हिस्से को पूरी तरह से नहीं मारा है जो उसे प्यार की चाहत रखता है। वह इससे डरती है क्योंकि उसे लगता है कि यह मेरी तरफ से उसकी महत्वाकांक्षा है और उसके जीवन के आड़े आएगा। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे डर यही है कि अगर मैं अपने पेशे से भटक गई तो मुझे खो दूंगी मैं खुद को, और शायद एक बड़ा कारण यह है कि मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था। उन्होंने आगे बताया कि कैसे सोफिया अपने आघात को अपने उद्योग के नाम से नाम कमाने के रास्ते में बदल देती है। टॉयलेट एक प्रेम कथा स्टार में यह भी एक दावा किया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा ही किया और इस तरह भूमिका ने उन्हें अपनी असल जिंदगी से उभरने में मदद मिली। अब मैं प्यार के लिए ज्यादा खुली हुई हूँ। मुझे लगता है कि यही खूबसूरती है जिसके साथ उसे लिखा गया है। उसने अपनी जिंदगी में कई दुखों का सामना किया है और उसने अपने काम में उतारा है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने किया, लेकिन मुझमें और उसमें फर्क है। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर का कहना है कि वह हमेशा से एक कलाकार के रूप में खुद को स्थापित करना चाहती थी। अभिनेत्री के मुताबिक उनका बॉलीवुड में काम करना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। यह एक ऐसा जोड़ है जब अचानक बॉलीवुड का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। भूमि ने बताया कि उन्होंने बहुत कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था और उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनके प्रयास को पहचान जरूर मिलेगी। फिल्मों में प्रयास करने के लिए पहले भूमि यशराज फिल्म्स में कास्टिंग करती थीं। डायरेक्टर सानू शर्मा की सहायक हुआ करती थी। यशराज फिल्म में दम लगा के हईसा का निर्माण किया तो उसमें भूमि को बतौर अभिनेत्री काम करने का मौका मिला। उन्होंने अपने अभिनय से काफ़ी वाहवाही बटोरी। उन्होंने कहा, एक बार मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरा ही ऑडिशन लिया जा रहा था। मैं इसे नकली ऑडिशन समझ रही थी और उस दौरान सानू ने मुझे करने के लिए 4 दृश्य दिखाए। मैंने उन सभी को किया। दम लगा के हईशा के निर्देशक शरत कटारिया को मेरा काम पसंद आया तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक नकली ऑडिशन नहीं दे रही थी, हम वास्तव में आपका ऑडिशन ले रहे थे। यह सुनकर पहले तो भूमि चकित हुई, फिर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने खुलासा किया कि वह बड़े होने के दौरान उनमें आत्मविश्वास की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। उन्होंने खुद की तलाश में फैशन की ओर रुख किया था। भूमि ने कहा, मैं जब बड़ी हो रही थी मुझमें आत्मविश्वास की काफ़ी कमी थी, खास तौर पर कुछ ब्यूटी आइडलिस्ट जैसी बनने के दबाव में मैंने खुद को तलाश करने का काम किया। एक्ट्रेस ने कहा, मुझमें उम्र के साथ साथ खूबसूरती और फैशन की समझ बढ़ती गई। भूमि ने आगे कहा, यह सिर्फ अच्छा दिखने या ट्रेंड्स को फॉलो करने की बात नहीं है। उन्होंने कहा, यह मेरे अपने व्यक्तित्व को उभारने की बात है, अपनी पर्सनैलिटी को व्यक्त करने के लिए अपनी खास खूबियों का जश्न मनाने की बात है। दम लगा के हईशा के बारे में बात करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपने करियर की कई पुरानी बातों को याद किया। उन्होंने यह भी बताया कि तब इंडस्ट्री में उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। मालूम हो रहा था कि उनकी डेब्यू फिल्म की सुपरहिट हो जाएगी। उनकी एक्टिंग भी काफ़ी जमकर तारीफ हुई थी। 2015 में रिलीज हुई दम लगा के हईशा का निर्देशन शरत कटारिया ने किया था। इस फिल्म में भूमि पेडनेकर के साथ आयुष्मान खुराना, संजय मिश्रा और सीमा पहावा भी नजर आई थी। फिल्म में प्रेम नायक एक स्कूल ड्रॉप आउट की कहानी बताई गई है जो एक शिक्षित लेकिन अधिक वजन वाली लड़की है। संध्या से शादी करने में हर कोई हिचकिचाता था। शादी होने के बाद यह जोड़ा एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है जिसमें प्रेम संध्या को अपनी पीठ पर उठाकर दौड़ लगाता है।
इस खेल में जीत जाता है। इसके बाद दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। एक्ट्रेस ने कहा, दम लगा के हईशा में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दर्शक भी इससे गहराई से जुड़े थे। आज भी मेरे फैंस सबसे पहले यही कहते हैं कि हमें दम लगा के हईशा में तुम बहुत ज़्यादा पसंद आई। यह वाकई बहुत खास है। इस फिल्म ने अपनी कहानी के जरिए रूढ़िवादिता को तोड़ा और सुंदरता के मानकों पर सवाल उठाए। भूमि ने कहा, मुझे लगता है कि यह फिल्म उन सभी कारणों से खास है जिन्होंने वाकई में बात पर सवाल उठाए थे। 35 साल की भूमि ने कहा कि जब उन्होंने यह फिल्म की तो वह हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, दम लगा के हईशा पर बनी फिल्म वो पल मेरे लिए बेहद ही खास था क्योंकि मुझे लगा कि यह यशराज फिल्म की तरह ही एक फिल्म है। हिंदी फिल्म की हीरोइन जो उन लड़कियों की तरह नहीं दिखती जिन्हें उन्होंने पहले अपनी फिल्मों में लिया था। भूमि के लिए फिल्म की सफलता से साबित कर दिया कि प्रतिभा दिखावे की नहीं कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भूमि ने कहा कि अब इस तरह की चीज़ें अपने आप में बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे काम करने के लिए इस तरह का मौका मिला और मंच भी मिला। अपनी पहली ही फिल्म दम लगा के हईशा एक मोटी लड़की का शादी को लेकर स्ट्रगल बताती भूमि पेडनेकर ने इस रोल के लिए 80 किलो वजन बढ़ाया था। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ नजर आई थी। उनकी फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म में भूमि के रोल को लेकर काफी ज्यादा पसंद किया गया। हालांकि फिल्म के लिए अपना बढ़ा हुआ वजन काफी चुनौती बन गया था उनके लिए। भूमि इससे घबराई नहीं बल्कि महज 4 महीने में उन्हें जब लोगों ने देखा तो वह अपने दांतों तले उंगलियां दबा कर रह गए। दरअसल इतने कम समय में उन्होंने नहीं सोचा था कि भूमि अपना वजन कम कर लेंगी, लेकिन बिना किसी डाइटिशियन के भूमि ने यह कर दिखाया। एक इंटरव्यू में भूमि ने बहुत ही जल्द अपने वजन को कम करने पर पर्दा उठाते हुए अपनी डाइट के बारे में बताया था। इंटरव्यू में भूमि ने कहा कि वह सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी लेती थी, साथ में डिटॉक्स वाटर भी पीती थी। इससे शरीर में मौजूद दूषित तत्व बाहर निकल जाते हैं। डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए एक्ट्रेस नींबू और पुदीने को खीरे के साथ सेवन किया करती थी। भूमि कभी भी नाश्ता मिस नहीं करती थी। इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मैंने कभी ब्रेकफास्ट मिस नहीं किया। मैं सुबह मलाई रहित दूध के साथ साथ मूसली लेती थी। इसके अलावा गेहूं की 2 रोटियां, अंडे की सफेदी का आमलेट, इससे साथ भरपूर जूस पिया करती थी। फ्रूट भी खाया करती थी। भूमि सूरजमुखी के बीज भी खाया करती थी। इसके साथ ही भूमि ने वर्कआउट को भरपूर समय दिया जिससे 4 महीने में ही उन्होंने 32 किलो वजन कम कर लिया था। भूमि पेडनेकर का बॉलीवुड में संघर्ष काफी दिलचस्प रहा। उन्होंने यशराज फिल्म में एक सहायक कास्टिंग निर्देशक के रूप में काम किया और फिर दम लगा के हईशा से अभिनय की शुरुआत की। फिल्म में उन्होंने अपना वजन बढ़ाया लेकिन मेहनत के जरिए वह वापस अपने वजन पर आ चुकी। भूमि पेडनेकर ने अपने करियर में अब तक सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा, शुभ मंगल सावधान।